महाप्रभु का दर्शन। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला के हम लोग 6वें अध्याय में है। शीर्षक है श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। उसके पहले 5 अध्याय हमने कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। इन 5 अध्यायों के अंदर में, या टोटल ऐसे बोलेंगे, इन टोटल जो 7 अध्याय हैं चेतन चरिता के आदि लीला के 1 से 7 अध्याय सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये 14 जो मंगलाचरण के 14 श्लोक है, इसके अंदर में पूरा कृष्णराज कविराज गोसावी ने चैतन्य तत्व माने कृष्ण तत्व, बलराम तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व, इन तत्वों के बारे में बहुत पढ़ाया। और इतना सुंदर तत्व है इस तत्व को, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब लोग लीला बहुत अच्छी है, भगवान के नाम को लीलाओं का श्रवण का करना चाहिए, लेकिन जब तक तत्व को नहीं जानेंगे तो उस भगवान के बारे में वो आनंद नहीं आएगा। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो इस यहाँ से आया, उसका ये नाम है, उसकी ये क्वालिफिकेशन, उसके ये गुण है, तब तक उसकी लीला के उसके बारे में सुनने में आपको अटेंशन नहीं होता है। इसे तत्व जो जानने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो प्रथम अध्याय के अंदर में मंगलाचरण के 2 श्लोक का वर्णन आया है। प्रथम 2 श्लोक का वो है क्या है, भगवान कृष्ण राज के नमस्कार करते हैं किस किस को, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और भगवान की अंतरंगा शक्ति को प्रकाश। और उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। ये पूरे 5 के बारे में, गुरु 6 के बारे में कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा भक्त कितने प्रकार के होते हैं, निजी संगी या भगवान के जो साधक भक्त 2, ईश्वर के अवतार के बारे में हमने पढ़ा। ईश्वर के अवतार 6 है, लेकिन यहाँ पर अंशावतार, गुणावतार, शक्तादेश अवतार के बारे में, भगवान के प्रकाश के बारे में कि भगवान किस प्रकार अपने को प्रकट करते हैं, प्रकाश विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, विलास विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। उसके बाद में भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा। भगवान की जो मुख्य शक्ति है, वृंदावन की गोपियां, उनसे द्वारका की रानियां, और उनसे ही क्या है, वैकुंठ की लक्ष्मियां प्रकट होती है। ये तत्व हमने प्रथम श्लोक के अंदर में पढ़ा।
दूसरा श्लोक में भी नमस्कार है, लेकिन विशेष नमस्कार है किसको? नित्यानंद प्रभु को और अद्वैत सॉरी कृष्ण चैतन्य को और चैतन्य प्रभु को और नित्यानंद को। ये हो गया 2 नमस्कार। ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। मंगलाचरण का तीसरा श्लोक दूसरे अध्याय के अंदर में है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा चैतन्य तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा, शीर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और तत्व में हमने क्या पढ़ा? एक ही चीज पढ़ा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारक। हर चीज के स्रोत, हर शक्ति के सब कुछ है, भगवान की शक्ति है और उन्हीं से निकली है। और भगवान को हम 3 रूप में जान सकते हैं। अगर कोई कहता है भगवान निराकार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये निराकार भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है। भगवान परमात्मा, हाँ परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं क्षीरोदर्शाई विष्णु के रूप में। और तीसरा हमने कहा स्वयं भगवान जो है साकार रूप में वो लोग वृंदावन में रहते हैं। ये तत्व हमने पढ़ा अध्याय 2 में श्लोक नंबर 3। तीसरे अध्याय में मंगलाचरण का जो चौथा श्लोक है कि भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारण। पहला बाह्य कारण क्या है? कि भगवान जो दिव्य प्रेम का राशा का उद्घाटन करना चाहते थे, बिना किसी जात पात योग्यता के भगवान कृष्ण प्रेम को उद्घाटन करने कहते वितरण करना चाहते थे। दूसरा, ये कलयुग का, हर युग का एक अपना धर्म होता है। कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। कारण भी है, लॉजिक भी अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे क्योंकि कलयुग में आयु बहुत कम है, अल्प बुद्धि है, लोगों के पास सदैव विचलित रहते हैं। तो भगवान ने एक सरल विधि दे दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके वो दिव्य नाम भगवान से अभिन्न है और वही फल प्रदान करता है जो सतयुग में लोग लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में डेटी की वर्शिप करते थे, और वही फल प्राप्त होता है केवल कलयुग में हरि नाम का करने। इसलिए कलयुग का जो धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा है अद्वैताचार्य, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अद्वैताचार्य वो भगवान को अवतरित करने के हुंकार लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वो क्या करते हैं? वो अभिषेक करते हैं, किससे? तुलसी से और गंगा जल से अभिषेक करके भगवान को हुंकार करते हैं और भगवान को बुलाते हैं। ये 3 कारण हुआ चौथे श्लोक के माध्यम से। तो चौथे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा 5वां और 6ठा कारण, भगवान के आविर्भाव के आंतरिक कारण। भगवान के आंतरिक कारण क्या है? भगवान की भक्ति, राधा रानी की भक्ति कैसी है? राधा रानी की मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है? 2। और तीसरा, मेरी भक्ति कर कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो गुह्य मत जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सबको कोरिलेट करते जाएंगे कि यदि हमको भक्ति में अग्रसर होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्त बन के आना पड़ेगा, दास बन के आना पड़ेगा। याद रखेंगे, जब तक हमारे में दासत्व भाव नहीं होगा भगवान की भक्ति उजागर नहीं होंगे, कृष्ण अपने को प्रकट नहीं करेंगे। इवेन भगवान का जो गुरु होता है, प्रतिनिधि होता है, वो हमेशा अपने को दासत्व भाव में रखता है। सब कुछ छोड़ दीजिए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जहां भक्त के रूप में आते हैं, अरे मेरी भक्ति में क्या आनंद है, राधा रानी को। तो भक्ति का मतलब है, सबसे पहली कंडीशन है कि भक्त बनने वही है जो अपना भगवान का दास समझता है। इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता, इससे बड़ा दिव्य पद नहीं हो सकता, इससे बड़ा शक्तिशाली पद नहीं हो सकता है। उस भक्त की भक्ति के सामने स्वयं भगवान झुक जाते हैं। इसलिए सबसे पावरफुल भक्त होता है, पद होता है भगवान का दास बनना। तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दास के रूप में आते हैं। ये चौथे अध्याय में हमने पढ़ा और इसी के अंदर में हमने कृष्ण तत्व, कृष्ण शक्तियां, अलादिनी शक्ति, संवेदिनी शक्ति और संवित शक्ति, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। और राधा रानी, राधा तत्व को हमने पढ़ा, चौथे अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट। फिर
5वें अध्याय में एक नया पड़ाव आता है, चैतन्य तत्व समाप्त होता है। 6 श्लोक समाप्त होते हैं मंगलाचरण के। अब 7 से 11 श्लोक का वर्णन है चैतन्य सॉरी नित्यानंद तत्व अध्याय 5 के अंदर में। तो 7 और 8 के अंदर में कहते हैं, श्री कृष्ण राज के विराज को कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान वो जो कि मूल संकर्षण है, नित्यानंद बलराम जो मूल संकर्षण है, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। कौन कौन से? महाशंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। प्रथम 4 का कार्य है सृष्टि का करना और अनंत शेष का कार्य है भगवान की सेवा करना। ये हम लोगों ने इसी के बाद में हम लोगों ने 7, 8, 9, 10, 11 3 श्लोकों में कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा। ये कौन है? ये महाशंकर महाविष्णु, महाशंकर से महाविष्णु, और महाविष्णु का मतलब हो गया कारणोदक्षाय विष्णु, और महाविष्णु को ही कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। सबको तो मालूम है, फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। और वही कारणोदक्षाय विष्णु अपने को आगे गर्भोदक्षाय विष्णु में के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में हमको अपने को वो प्रवेश करते हैं। तो देखिए गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, नंबर 1। और गर्भोदक्षाय विष्णु से ही ब्रह्मा निकलते हैं। तो इसका मतलब कि मैथमेटिकल कितना सिंपल हो गया, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु से ही ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। इसका मतलब ब्रह्मा जी प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है। एकदम क्लियर हो गया, एकदम प्योर लॉजिक है। और उसके बाद में वही गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जीव में अणु में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो ये तत्व हमने पढ़ा 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोकों के अंदर। और यहाँ समाप्त होता है नित्यानंद तत्व। तो चेतन तत्व हो गया, नित्यानंद तत्व। कोई भी प्रश्न अब आप कर लीजिए चेतन तत्व, पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या क्या समझ में आएगा? पहला समरी में, चेतन महाप्रभु ही सर्व कारण कारण। नित्यानंद प्रभु बहुत एक वो क्या है? सेवक भगवान है, जो कि इस जगत में आते हैं किस लिए? भगवान को मदद करने के, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। भगवान के आदेश क्या है कि सबसे पहले इस जगत की सृष्टि करना, जो कि नित्यानंद प्रभु ही करते हैं। और इस सृष्टि में आकर जीवों को सिखाना कि सेवा कैसे की जाती है, ये नित्यानंद सिखाते हैं। इसलिए वो आदि गुरु है, सेवक गुरु है। ये तत्व हमने समझा। अब 6वें अध्याय में हम लोग 12वां और 13वां श्लोक मंगलाचरण का, जिसमें अद्वैताचार की महिमाएं हैं कि कहते हैं भगवान अद्वैताचार्य महाप्रभु महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया और जगत की सृष्टि करना। हमने पढ़ा है कि देखिए ये ही अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु है। 2 काम है, बहुत सिंपल है। महाविष्णु का पहले तो अभी तक हमने पढ़ा था क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो सृष्टि करते हैं। तो वही महाविष्णु अद्वैताचार्य पहले सृष्टि करते हैं और उसके बाद में अब वो भक्ति का संचार करने के लिए स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, भक्तावतार है। तो कहते हैं वे भगवान श्री हरि के से अभिन्न है, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। वे भगवान और भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। वे भगवान हरि से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। देखिए 12वां 13वां से बहुत याद, वे भगवान से अभिन्न है, अद्वैत कहलाते हैं। आचार्य, वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। तो अद्वैत आचार्य, ये 13वां श्लोक है कि अद्वैत क्यों कहलाते हैं। 12वां और आचार्य, क्योंकि वो एक तो उन्होंने सृष्टि की है भगवान, और दूसरा वो क्या है? भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान है, महाविष्णु भगवान है, ये सारे हैं, अंश है, एक के अंश, एक के अंश है। नित्यानंद के वो अंश के अंश है, सॉरी अंश है, श्री कृष्ण भगवान के अंश के अंश है। और महाविष्णु से ही हमने पढ़ा गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और यही महाविष्णु जो कि सृष्टि करते हैं, अब भक्त के रूप में आते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। तो 12वां 13वां श्लोक में ये
नित्यानंद तत्व को बताया गया है। श्री अद्वैत सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वह समस्त गुणों के आधार है। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, उसी तरह वही महाविष्णु अब भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए। चूंकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंश है, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्तर से उन्हें पुकारा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निज पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्हीं अद्वैताचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। किसके द्वारा? अद्वैताचार्य। श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु के मुख्य अंग है और उनके दूसरे मुख्य अंग है नित्यानंद प्रभु। इसलिए याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुख्य अंग है। तो इससे समझ में क्या आता है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य भगवान है, ये आराध्य हैं, माने जिनकी पूजा की जाती है। और गदाधर और श्रीवास वो है माने जो सेवक है, माने जो आराधना करते हैं, आराध्य है, माने जिनकी पूजा की जाती है, शिव है, ये याद है। श्री चैतन्य महाप्रभु, अब हम लोग ने जो पिछली क्लास में पढ़ा, बहुत गहरा तत्व पढ़ा। वो क्या पढ़ा कि भक्ति का मुख्य अंग क्या होता है? दास्य भाव। हम भगवान श्री कृष्ण के किसी भी रूप में हम संबंध जोड़े, चाहे गुरु के रूप में, चाहे हम सखा के रूप में, चाहे वात्सल्य के रूप में, माधुर्य के रूप में, किसी भी रूप में रहे, उद्देश्य क्या रहता है कि भगवान की सेवा करना। ये चीज पिछले क्लास में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर। श्री अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं ये तो कौन है? अरे ये मेरे गुरु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? ये लिख लेंगे प्लीज, माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? अद्वैताचार्य। अर्थात उनके गुरु के वो शिष्य हैं अद्वैताचार्य। इसलिए उनको मर्यादा के हिसाब से अपना गुरु मानते थे, अपने से सीनियर मानते थे। लेकिन अद्वैताचार्य चैतन्य बाबू को अपना स्वामी मानते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर यहाँ पर है। दास्य भाव के ऊपर भक्ति रसायन सिद्धों में सब जगह लिखा है कि जो वास्तव में सेवा करने का जो आनंद होता है, भगवान के दास्य के रूप में ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से जो आनंद मिलता है, उसका करोड़ गुना आनंद मिलता है दास्य भाव में भगवान की भक्ति करने का। वे उसी भाव में आपने पूरा आप देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिए, कृष्ण के प्रति दास भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्म के एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। अद्वैताचार्य कहते हैं, मैं नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में जो आनंद मिलता है, वैसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और यही भाव भगवान श्री कृष्ण के सारे पार्षद संगी, ब्रह्मा, शिव, नारद, नित्यानंद प्रभु, किसी को भी आप ले लीजिए, श्रीवास ठाकुर को ले लीजिए, हरिदास ठाकुर को ले लीजिए, गदाधर पंडित को ले लीजिए, मुकुंद को ले लीजिए, सबका क्या भाव रहता है कि मैं कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु को दास। कृष्ण प्रेम भक्ति का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि गुरुजन के रूप में चाहे हो, चाहे सम्य जन माने सखा के रूप में हो, चाहे कनिष्ठ के रूप में हो, सिर के प्रति सेवा भाव ही वास्तव में हमारे को आनंद प्रदान करता है। ब्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अत्यधिक पूजनीय गुरुजन नहीं है कहते हैं, फिर भी यह पितृ प्रेम उन्हें अपने आप को दास होने का अनुभव कराता है। यही भावना ब्रज में माँ यशोदा, सखाओं, ब्रज की गोपियां, राधा रानी, द्वारका की रानियां रुक्मणी, कालिंदी, लक्ष्मणा, सभी दास भाव में कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और तो सोच
लक्ष्मी जी को देखिए, जो भगवान के वत्स हृदय में स्थापित करती है, उसमें आनंद नहीं आता है, वो भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करके आनंद हो। इसका मतलब हुआ कि हमारा प्योरिफिकेशन कब होगा? जब हम सेवा भाव में अपने को उतारेंगे। सेवा का मतलब, करने का मतलब है दास्यत्व भाव एक्सेप्ट करना। सेवा का भाव आने से क्या है, हमारे में स्वामित्व का भाव खत्म होता है। ये 100% है कि मैं दास हूं, तो मैं सेवा के लिए हूं। और उसके उल्टे माया हमेशा उल्टा हमारी चेतना को विकृत कर देती है कि मैं तो स्वामी हूँ, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम इंजॉयर। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक पढ़ा कि नित्यानंद प्रभु सॉरी अद्वैताचार्य बताते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जबकि चेतन महाप्रभु कहते हैं कि जो गुरु है, मेरे गुरु के वो क्या है, शिष्य है, मेरे गुरु के शिष्य है, इसलिए मुझसे पद में बहुत बड़े हैं। लेकिन शिक्षा नित्यानंद अद्वैताचार्य के माध्यम से मिलते नहीं। वास्तविक सबसे बड़ा पद है वो है भगवान का दास। तो इसके आगे और कृष्णदास के व्यास के समय क्या कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितमृत आदि लीला अध्याय 6, शीर्षक श्री अद्वैत आचार्य की महिमा, श्लोक नंबर 80। थैंक यू अच्युत अजय दास प्रभु। श्लोक नंबर 80। तेहो कौर कृष्ण दास से प्रत्याश, निरंतर कहे शिव मुनि कृष्ण दास। हरि बोल। वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदा से हमेशा यही कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। हरि बोल। हम लोग ने लास्ट श्लोक पढ़ा था शिव के बारे में, रुद्र के बारे में। देखिए याद आ गया, भगवान शिव के कितने गुण होते हैं? 55 होते हैं। जीव में इंक्लूडिंग ब्रह्मा में 50, शिव के अंदर में, ये बहुत अच्छा तत्व है, 55 गुण होते हैं। नारायण में 60 होते हैं और स्वयं कृष्ण में 64। तो जीव, हम जैसे जीवों में ये जो 50 तत्व है, उसमें तो थोड़े दोष भी सक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी आंशिक मात्रा में। ब्रह्मा जी के अंदर में 50 गुण होते हैं, वो भी पूर्ण मात्रा में। याद, शिव के अंदर में 5 और होते हैं, जो कि भगवान शिव, याद रखेंगे, जो कि ब्रह्म संहिता में, कल इसी में था ना, हाँ, ब्रह्म संहिता में जो श्लोक है 5वें अध्याय, 5वां अध्याय का 45वां श्लोक है ब्रह्म संहिता का, उसमें क्लियर लिखा है क्या शिव क्या बीच में ना वो दूध है, वो जो दूध और दही में अंतर होता है वही शिव है। तो शिव भौतिक जगत में नहीं, भौतिक जगत से जस्ट ऊपर टच, वहां पर शिव सदाशिव रहते हैं। और उनके अंदर जो 5 विशेष गुण होते हैं वो क्या है, क्योंकि उनका याद रखेंगे, उनके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। सबसे पहला है, हम लोगों का स्वरूप में चेंज आता है। कैसे? 84 लाख योनियां है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पशु, पशु पक्षी, कभी मनुष्य, लेकिन शिव भगवान के स्वरूप में चेंज नहीं होता है। ब्रह्मा जी का भी शरीर परिवर्तन इनमें नहीं होता है। दूसरा, शिव सर्वज्ञ है भगवान की तरह, भूतकाल वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं। ये दूसरा हुआ, जो कि 50 जीव तत्व में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तीसरा, उनका शरीर हमेशा ताजा रहता है। जैसे हमारा क्या होता है, पहले थोड़ा थोड़ा मुरझाता रहता है ना हमारा, पहले छोटे बच्चे रहते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, जवान, माने चेंज होता रहता है। लेकिन भगवान शिव के शरीर में कोई चेंज नहीं होता है, सच्चिदानंद होता है उनका शरीर, सतचित आनंद से पूर्ण होता है। शरीर की बात कर रहा हूँ, आत्मा नहीं। सब लोग कंफ्यूजन में तो ये है, शरीर माने आलबस भगवान की मन है, लेकिन वो भगवान नहीं है, बट भगवान के ही समान है। इसीलिए वो सच्चिदानंद शरीर है, ताजा शरीर है, सर्वज्ञ है, उनके स्वरूप में कोई चेंज नहीं होता, और सर्व सिद्धि उनके अंदर में होती है, सर्व सिद्धि से वो संपन्न होते हैं। ये 5 स्पेशल गुण होते हैं, इसलिए 50 + 5 55 श्री भगवान में होते हैं।
फिर भी वो शिव क्या कहते हैं, वे भी भगवान कृष्ण के दास की ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदा हमेशा यही कहते हैं, भगवान कृष्ण का दास हूं, और इसलिए वो हमेशा किसकी धुन में रहते हैं, सदैव भस्म लगाए हुए शरीर में कैलाश में वो रहते हैं, किसका ध्यान करते रहते हैं, शिव का ध्यान करते आते, भगवान का ध्यान करते रहते हैं। दक्ष जब माँ सती कहती है, थोड़ा एक लेडीज में होती है ना, अरे मेरे पिता का तुमने कैसे किया, कहती है अरे आप खड़े हो जाते तो क्या फर्क पड़ता। भगवान शिव नाराज नहीं होते हैं, कहते हैं हे सती हे देवी, मैं मेरे में कोई ईगो नहीं थी, ऐसा नहीं था कि दक्ष को देखकर, मेरे फादर इन लॉ को देखकर मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं तो उस समय भगवान के धुन में था, अपनी समाधि में था, अपने प्रभु की समाधि में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कृष्ण का भाव। तो हम जैसे सोचिए गाजर मूली एक जीव तत्व है, भौतिकता में ग्रस्त है, अगर हम सोचे कि मैं स्वामी हूं तो हमारी कितनी बड़ी ये अज्ञानता है। इस चीज को, इस दास्य भाव से हमें शिक्षा देते हैं कृष्णराज के विराज गोस्वामी सुंदर, इसको हम नित्यानंद प्रभु सॉरी अद्वैताचार्य प्रभु ये शिक्षा देते हैं। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त बियंगल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे हेंगल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुण उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते। कौन, भगवान शिव। पिता माता गुरु सका भाव कहने न है, कृष्ण प्रेम में सुभाए दास्य भाव से कर रहे। सारे भाव, चाहे वे पिता के नित्यानंद सॉरी नंद महाराज, यशोदा माँ माता के रूप में यशोदा माँ, गुरु के या मित्र के रूप में अद्वैताचार्य, कुछ भी किसी को ले, दास्य भाव से पूरित है। सखा भाव, चाहे गोपिया का ले लीजिए, वास्तव में सब में क्या है, पद कुछ भी होता है लेकिन सबका भाव एक ही रहता है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकूं। सब जगह पूरा वृंदावन में सब देख लीजिए, चाहे पेड़ों को लीजिए जो शांत भाव में है, दास्य रूप में ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, सखा दास शांत माधुरी बात, सबका भाव एक ही रहता है, पद अलग अलग हो लेकिन भाव केवल कृष्ण का कृष्ण सेवा का भाव है। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगदीश्वर आर जो तो सब तार सेवा भी कुछ। इस श्लोक को सब लोग मेमोराइज कर लेंगे। ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य, इसलिए वो सेव्य भगवान है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो भी कोई भी हो दूसरा, उनका दास होने के अलावा उसका और कोई दूसरा पद नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं स्वामी का पद ग्रहण करूंगा, समझ ले वह अज्ञानता में है और उसका पतन निश्चित है, और जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु जराती के चक्र में वो घूमता रह जाएगा। हरि बोल। से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर अवत अतएव आर सब ताहर किंकर। वे भगवान कृष्ण ही चेतन रूप में अवतरित हुए हैं, अतः सारे लोग उनके दास हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, अद्वैत श्रीवास, गदाधर, यही तो तत्व जो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। केह माने केह ना माने सब तारदास, जे ना माने तार होई से ही पापी नाश। देखिए कह दिया, कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो भी सारे लोग उनके दास हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता वह अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3-4 श्लोक। जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक साधनों का भोक्ता बनने की चेष्टा करता है। कभी कभी वह इस विचार से भी दिग्भ्रमित होता है कि पुरुषोत्तम भगवान की सेवा परम पुण्य स्तर का कार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि जीव के लिए भगवान की सेवा का अतिरिक्त और अन्य कार्य है। हम लोग सोचते हैं अरे इतने बिजी हैं हम लोग, सबसे मेन कार्य पहले सारे काम करेंगे, तब कुछ थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भगवान की पूजा कर लेंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह चाहे जिस पद पर हो प्रत्यक्ष अपत्य रूप में भगवान के सेवा कार्यों में लगा रहता है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता तो सारे अमंगल कार्य उससे ग्रस्त लेते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य की सेवा सूक्ष्म जीवों का वैधानिक स्वरूप है। चूंकि जीव सूक्ष्म है, अतः भौतिक भोग का मोह उसे खींचता है। हरि बोल। और वह अपनी वैधानिक वास्तविक स्थिति भूलकर पदार्थ का भोग करना चाहता है, किंतु जब उसकी
शुद्ध कृष्ण भाव जागृत होती है तो पदार्थ की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। और ये किसका कार्य होता है? गुरु का कार्य होता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भूला हुआ होता है तब वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। उस समय भी वह भगवान का दास बना रहता है दबाव में। तो भगवान का दास बना रहता है, सबको समझ में आ गया कैसे बना रहता है। माया का दास होता है, और माया किसकी दासी है? भगवान की दासी है। हरि बोल। बस सिंपल कैलकुलेशन। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसको निर्णय लेना है कि वो भगवान का दास बनना चाहता है या माया का दास। अगर माया का दास बनना चाहता है तो जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र में डूबा रहेगा। और माया किसकी दासी है? भगवान कृष्ण की दासी है। तो अल्टीमेटली वो दास ही बना रहता है। चैतन्य रे दास मुहि, चैतन्य रे दास, चैतन्य दास मुहि, तार दास रे दास, 4 बार है। देखिए, हरि बोल। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। और उसके बाद बोलता है उनके दासों का मैं दास हूँ। हरि बोल। यही बोली नाचे गाय हुंकार गंभीर, क्षण के बोसिला आचार्य है असु स्थिर। यह क्या कर द्वैत प्रभु नाचते हैं तथा जोर जोर से गाते हैं, फिर अगले क्षण में चुप होकर बैठ जाते हैं। कौन? ये बात, ये किसके लक्षण है? देवताचार्य जो स्वयं महाविष्णु है, महाविष्णु के भक्त अवतार है। तो सुनिए हमारी क्या स्थिति। भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे, से ही भावे अनुगततार अंश गणे। निसंदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम है। इसीलिए कहते हैं बलराम को क्या कहते हैं? सेवक भगवान, जो दासत्व को स्वीकार करते हैं और अपने आचरण से वो सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। इसलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। तो जब आदि गुरु का आश्रय ले लेंगे तो स्वतः ही हमारे में दिव्य ज्ञान आ जाएगा, सारी कलुषिता मिट जाएगी। इसलिए वास्तव में अगर हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो बिना नित्यानंद की कृपा के हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। तार अवतार एक श्री सनकसन, भक्त बोली अभिमान करे सर्वक्षण। हमको सबको मालूम है तार अवतार एक श्री शंकर से किसके? नित्यानंद के। सबको मालूम है, हमने बार बार पढ़ा है कि कृष्ण, उसके बाद बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज, मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मूल संकर्षण नारायण, नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदचार्य विष्णु, छिन्नचार्य विष्णु। ये हमने कई बार डिस्कस किया, ठीक है ना। उनके एक अवतार से भगवान से अपने आप को उनका नित्य दास मानते। तार अवतार आन श्री युत युत लक्ष्मण, श्री राम दास के लो अनुक्षण। उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण जो अति सुंदर एवं ऐश्वर्य युक्त है, सदैव भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। लक्ष्मण अर्थात नित्यानंद अर्थात बलराम। शंकरसन अवतार कारणदायी कारणवती साई, ताहार हृदय भक्त भाव अनुयायी। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु कौन है? कर्मोदक्षा विष्णु भगवान शंकरसन के अवतार हैं। पूरा सीक्वेंस मिल रहा है ना। तो यहाँ पर शंकर है, तो यदि कंफ्यूजन हो तो ये भी लिख सकते हैं महाशंकरसन लिख लेते हैं। तो महाशंकरसन से कारण समुद्र में सोने वाले कौन है? कर्मोदक्षा विष्णु है। फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है। ताहार प्रकाश वेद अद्वैताचार्य, कायम मनोवाक्य तार भक्ति सदा कार्य। अद्वैता उनके पृथक विस्तार है, अलग माने पृथक विस्तार है। वे सदैव मन वचन तथा कर्म से उनकी भक्ति में वही अद्वैताचार्य उस कर्णोदक्षा विष्णु के क्या है? वो भक्त अवतार है। पहले तो सृष्टि करते हैं, अब वो भक्ति का प्रसार करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। वाक्य कहे मुहि चेतन अनुचर, मुहि तारा भक्त मन भावे निरंतर। वे अपनी वाणी से घोषित करते हैं मैं भगवान चैतन्य का दास हूँ। इससे अपने मन में वो सदैव सोचते मैं उनका भक्त। जल तुलसी दिया को रेखायाते सेवन, भक्ति प्रचार यह सब तारी लभ हुवन। उन्होंने गंगा जल तथा तुझ अर्पित करके अपने शरीर से भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। ठीक, कई बार ये 2 बार श्लोक आ गया है कि गंगा जल और तुलसी से भगवान कृष्ण की शालिग्राम की पूजा करके भगवान को उन्होंने प्रकट करवाया, अवतार करवाया। पृथ्वी ते धौरे न जय शेष संकर्षण,
काय भी कौरी कौरन कृष्ण सेवन, अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों का धारण करने वाले शेष शंकरसन भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। याद है 5 रूपों में करते हैं। बलराम अपने को महाशंकरसन, कामोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु चौथी, और शेषनाग। शेषनाग क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, असंख्य ब्रह्मांड को अपने फलों पर धारण करते रहते हैं। और हमने पढ़ा है कि वो छोटे सारे ब्रह्मांड उनके फन पर उस तरह विराजित रहते जैसे सरसों के दाने के समान। यही सब हो श्री कृष्ण अवतार, निरंतर देखी सबार भक्ति आचार। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार है, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाते हैं। हरि बोल। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनका भाव क्या है, भक्तों की तरह सेवा करने का भाव रहता है। फिर भी हमें उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए, कार्य के में ब्रैकेट में लेकिन सेवा करते हुए पाते हैं। यही शोभा के शास्त्र कहे भक्त अवतार, भक्त अवतार पद ऊपर ही शोभा। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार का अंत सबके ऊपर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु भक्त की उनकी भूमिका के रूप में उनका प्राकट्य बद्ध जीवों के लिए सब ऐश्वर्य से युक्त अन्य अवतारों की तरह अधिक लाभप्रद होता है। कभी कभी बद्ध जीव भगवान के इन ऐश्वर्य अवतारों को समझने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर अनेक असाधारण कार्य किए और कुछ भौतिकतावादियों ने उन्हें गलत समझा। किंतु अवजानन्ति मामुना मानुस्थित अनुमाश्रितम, उनके लिए कहा गया। किंतु जब वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हो, उन्होंने अपने ऐश्वर्य का अधिक प्रदर्शन नहीं किया। अतः कुछ ही बद्धजीव मोहग्रस्त हुए। अनेक मूर्ख भगवान को ठीक से न समझ पाने का अपने आप को भगवान का अवतार मान बैठते हैं, किंतु इसका परिणाम यह होता है कि इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद वे सियारों की योनि में प्रवेश करते हैं। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, माने मनुष्य योनि क्लीन बोल्ड। जो अपने को भगवान मानता, सो कॉल्ड गुरु कहता है, पोका पंडित, पाखंडी पंडित, उसकी गति देखिए। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अपने आचार्य हैं। सियारों की योनि में प्रवेश करते हैं। जो लोग अवतार के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते, उन्हें दंड स्वरूप ऐसी अधम योनि में अवश्य जाना पड़ेगा। ये बद्ध जीव जो झूठे अहंकार से पूरे रहते हैं और परवेश से एकाकार हो जाना चाहते हैं, ये मायावादी बनते हैं। जो मायावादी बनते हैं ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। जो अपने को झूठा गुरु कहते हैं, मनुष्य शरीर की तो बात छोड़ो, पशु योनि में सियार की योनि को प्राप्त करती है। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार, अंशी अंश देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। भगवान की समस्त अवतारों की उद्गम है। ये सबको समझ में उनको आ गया है। और अन्य सभी उनके अंश या अंशा अवतार हैं। इसको भी प्लीज, वैसे हमने बार बार कई श्लोकों में पढ़ा है, इस सबको नोट करते जाएंगे। हम देखते हैं कि पूर्ण तथा अंश क्रमशः श्रेष्ठ ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। क्या है, समाज की मर्यादा के हिसाब से भाव क्या रहता है, सेवा का भाव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंद महाराज को देख लीजिए, माँ यशोदा को देख लीजिए। कृष्ण भगवान नंद महाराज की जूती को अपने माथे पर रख के चलते हैं, क्योंकि पिता है। लेकिन नंद महाराज का भाव क्या है, सेवा भाव है। ज्येष्ठ भावे अंशिते होय प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे अपनाते भक्त अभिमान। हरि बोल। जब वे अपने आप को स्वामी मानते हैं, तब समस्त अवतारों के उद्गम में ज्येष्ठ भाव होता है। और जब वे अपने आप को भक्त मानते हैं, तब उनमें कनिष्ठ भाव होता है। हरि बोल। किसी वस्तु का एक अंग अंश कहलाता है, और जिससे वह अंश पृथक किया जाता है वह पूर्ण अंशी कहलाता है। अतः अंश पूर्ण अंशी में निहित रहता है। भगवान पूर्ण अंशी है, अर्थात भगवान 2000 का नोट अभी तो नहीं है, और उस 2000 के नोट में सब कुछ जुड़ा रहता है। 1000 का नोट, 500 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, सारे सिक्के जुड़े रहते हैं। तो भगवान उसी तरह 2000 के नोट है। अतः अंश पूर्ण अंशी में निहित रहता है। भगवान पूर्ण अंशी है और भक्त उनके अंश है। यही भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। भक्तों की भी श्रेणियां होती है, जैसे ज्येष्ठ कनिष्ठ। जब भक्त श्रेष्ठ होता है तो वह प्रभु कहलाता है, और जब छोटा होता है तो भक्त कहलाता है। परम पूर्ण तो कृष्ण है, और बलदेव तथा सारे विष्णु अवतार उनके अंश है। अतः भगवान कृष्ण अपनी ज्येष्ठ स्थिति को जानते हैं, और सारे विष्णु अवतार भक्तों के रूप में अपनी अपनी स्थितियों से अवगत होते हैं। हरि बोल। तो हर भक्त भगवान का अवतार अपनी स्थिति, केवल कृष्ण ही अंशी है, बाकी सारे अंश है। तो उनका काम क्या है, अंशी की सेवा करना। और ये चीज चैतन्य चरितामृत के माध्यम से
बलराम को देख लीजिए, आप अद्वैताचार्य को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, बलराम कौन है? साक्षात कृष्ण के विस्तार है, जो कि पहला श्लोक है 5वें अध्याय का पहला श्लोक हमने पढ़ा, श्लोक नंबर 7 को जारी करता है। वो भी क्या है? सेवा भाव रखते हैं, इसलिए एकला कृष्ण, बाकी सब भृत्य। और बाकी सब क्या है? वो कृष्ण रे समता होते बड़ो 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 भक्त पद, आत्मा है तो कृष्ण रे भय भक्त है प्रेमास्पद। भक्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, हरि बोल। क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय है, और भक्तगण भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं, भक्त के अधीन होते हैं भगवान। इतना बड़ा भक्त का पोस्ट होता है। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं विदुर जी को कि आप तो तीर्थ हैं, आप सदैव भगवान को, हम लोगों ने पढ़ा ना कैंटो 1 के 13वें अध्याय के अंदर में, युधिष्ठिर खुद कहते हैं कि आप जहां जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि आप भगवान को सदैव अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। ये भक्त का पद कितना पावरफुल होता है, कितना ऊंचा होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तादम की धारणा भगवान की सनातन सेवा से उत्कृष्ट है, क्योंकि भगवान की अपने भक्तों के प्रति अपने आप से भी अधिक पसंद। हरि बोल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तादम्य की माने विलीन होने की धारणा भगवान की सनातन सेवा से निष्कृष्ट है। माने हम अगर हम विलीन हो जाएंगे तो भगवान की सेवा कहाँ करेंगे, मौका कहाँ मिलेगा। इट इज ए काइंड ऑफ, जो कि प्रबोधन सरस्वती ने कहा, ये तो स्पिरिचुअल सुसाइड है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्पष्ट कहा है, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन मदन यते न जानंती न हम तेभ्यो मना गपी। भक्तगण मेरे हृदय है और मैं भक्तों का हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी हम मेमोराइज कर रहे हैं। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, और इसी प्रकार मैं अपने भक्तों या अन्य किसी को नहीं जानता। यही भगवान उनके भक्तों के बीच का घनिष्ठ संबंध ही हो। आत्मा है ते कृष्ण भक्त बड़े कोरी माने, यह तो बहुत शास्त्र वचन है प्रमाण। भगवान की अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं। हरि बोल। इस संदर्भ में शास्त्र में प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते हैं। न तथा में प्रियतम आत्म योनि शंकर, न च शंकरो न श्रीदेव आत्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा न शंकर न संकर्षण न लक्ष्मी न स्वयं मैं प्रिय हूँ। ये हम लोग पढ़ेंगे उद्धव गीता के अंदर में, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता उद्धव को बताते हैं। और उद्धव याद है ना, कहते हैं, किसको कहते हैं? विदुर जी को कहते हैं, मुझे जो कृष्ण ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया वो ब्रह्मा जी तक को नहीं दिया। वही कैंटो 11 में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत पावर उद्धव गीता के बारे में। कृष्ण साम्य नहे तार माधुरी आस्वादन, भक्त भावे कहे तार माधुरी चरमन। जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन तो केवल दास से भाव के माध्यम से किया जा सकता है, भक्त के रूप में किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उज्जवल उदाहरण क्या है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर करके भक्ति का आस्वादन करते हैं। शास्त्र सिद्धांत एक विज्ञ अनुभव, मूल लोक न ही जाने भावे हृदय भाव। प्रामाणिक शास्त्रों का यह निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है, किंतु मूर्ख तथा धूर्त लोग भक्तिमय भाव के इस ऐश्वर्य को, इस दिव्यता को नहीं समझ सकते। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक मुक्ति प्राप्त होती है जिसमें विष्णु जैसा आध्यात्मिक प्राप्त होता है, तो वह कृष्ण के निजी पार्षदों के संबंध का आस्वादन नहीं कर पाता है। किंतु कृष्ण के भक्त कभी कभी उनके साथ प्रेम संबंध के कारण अपनी पहचान भूल जाते, कभी कभी अपने आप को कृष्ण के से एक समान मानते हैं और इस तरह और भी अधिक दिव्य रस का आस्वादन करते। किंतु सामान्य लोग अपनी मूर्खता के कारण भगवान के दास रस को भूलकर हर वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक उन्नत होता है तब वह बिना संकोच के भगवान के दिव्य रस का, देखिए कितनी लाइन, इसको अंडरलाइन कर सकते। जब कोई व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होता है, जब उसकी आध्यात्मिक आंखें खुली होती है, तभी उसको समझ में आता है कि मैं मालिक नहीं, मैं कृष्ण का दास हूँ। तभी वो कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करता है। जब हम ज्ञान में उन्नत होते हैं, कौन से ज्ञान में? भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होते हैं।
भक्त भाव अंगीकारी बलराम लक्ष्मण अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण कृष्ण माधुर्य रसामित कोरे पान से सुखे मत किचु नहीं जाने आन। अब उदाहरण है बलदेव, लक्ष्मण, अद्वैताचार्य, भगवान नित्यानंद, भगवान शेष शंकर अपने आप को भगवान के भक्त तथा दास मानकर भगवान किसके दिव्य आनंद के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। गोपियां दिव्य आनंद का आस्वादन करती है। नंद महाराज दिव्य आनंद का आस्वादन कर, यशोदा माँ आनंद दिव्य आनंद का आस्वादन करती है। क्योंकि भाव क्या है? इस कृष्ण की सेवा करना। वे सभी इसी सुख से उन्मत्त रहते हैं और इसके तो दूसरा कुछ भी नहीं जानते। अन्य आचुक कार्य आपने श्री कृष्ण आपन माधुर्य पाने होइला सतृष्ण। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माधुर्य आसन करने के इच्छुक रहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जो इसी अध्याय के चौथे अध्याय में पढ़ा कि मेरी राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या गुण है, उसका आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। स्वामाधुर्य आस्वादित कौरे न जोतन भक्त भाव बिनु नहिता आस्वादन। वे अपने माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त के भाव को स्वीकार के बिना वे ऐसा नहीं कर सकते। हरि बोल। सेम चीज जो हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ा है, चेतन तत्व के अंदर, ये चेतन तत्व के अंदर में आता है, कृष्ण तत्व के अंदर में आता है। भगवान कृष्ण ने भक्त के दिव्य रस का आस्वादन करना चाहा, अतः उन्होंने श्री कृष्ण चरण के रूप में प्रकट होकर भक्त की भूमिका ग्रहण करना स्वीकार किया। भक्त भाव अंगीकार करी होला अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूप में सर्वभाव पूर्ण। अतः भगवान कृष्ण ने भक्त के भाव का स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चेतन के रूप में अवतरित हुए। हरि बोल। नाना भक्त भावे को माधुर्य पान पूर्वे को याची यही सिद्धांत व्याख्यान। वे भक्त के विविध भाव के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। मैंने पहले इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। कौन से अध्याय में? चौथे अध्याय में, चेतन तत्व में, श्लोक नंबर 5 और 6 मंगलाचरण का। भगवान श्री चैतन्य जो श्री गौर हरि के नाम से जाने जाते हैं, ये सारे रसों यथा शांत दास सख माधुर्य का आस्वादन करने में पूर्ण है। वे विभिन्न श्रेणियों के भक्तों के भाव को स्वीकार करके इस संबंधों के समस्त रसों का आस्वादन करने में पूर्ण है। पूरा जो कि वृंदावन में अवतार गौणे भक्त भावे अधिकार भक्त भाव होती अधिक सुख नाई यार। सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है, इससे बढ़ अन्य कोई आनंद नहीं है। दास्य भाव का आनंद और कहीं भी नहीं है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को भक्त रूप में अवतरित होकर भगवान किसके सेवकों की भूमिका ग्रहण करने का अधिकार है। जब कोई अवतार अपने ईश्वरत्व के भाव को त्याग कर सेवक की भूमिका ग्रहण करते हैं तो उन्हें पूर्ण पुत्र भगवान की भूमिका ग्रहण करने की बच्चा अधिक रस प्राप्त होता है। भक्त के भाव में जब वो आते हैं तो उसमें जो आनंद होता है सेवा करके, और किसी में आनंद उतना नहीं मिलता है। मूल भक्त अवतार श्री शंकरसन भक्त अवतार अद्वैत मूल भक्त अवतार शंकरसन है। श्री अद्वैत की गिनती ऐसे ही अवतारों में की जाती है। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु विष्णु श्रेणी के हैं, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु की दासता उनके पार्षद में प्रदर्शित करते हैं। जब भगवान विष्णु दास के रूप में प्रकट होते हैं तब वे भगवान कृष्ण के भक्त का अवतार कहलाते हैं। भक्तावतार, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। श्री शंकरसन महावैकुंठ लोकवासी विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु माने नारायण के अवतार है और चतुर्विध अवतारों में प्रमुख है। वे मूल भक्त अवतार है। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु शंकरसन के दूसरे रूप है। बहुत क्लियर है, कहीं भी कंफ्यूजन। वे मूल भगवान है जो जगत के और भौतिक तथा निमित्त कारणों पर दृष्टिपात करते हैं। अद्वैत प्रभु को महाविष्णु का अवतार माना जाता है। महाशंकरसन के सभी पूर्ण विस्तार भगवान कृष्ण के अप्रत्यक्ष विस्तार है। इस कारण से श्री अद्वैत प्रभु गौर कृष्ण के नित्य दास है, इसलिए वे भक्त अवतार माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत चीज क्लियर कर दिया है। अद्वैत आचार्य गोसाई महिमा अपार चाहर हुंकार कह लो चेतन होता है। फिर यही बार बार कि उनकी हुंकार से कृष्ण चेतन महाप्रभु कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। श्री अद्वैताचार्य की महिमा अपार है क्योंकि उनके निष्ठावान हुंकार से ही इस पृथ्वी पर भगवान श्री चैतन्य का अवतार हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण
पृथ्वी पर भगवान श्री चैतन्य का अवतरण हो सका। हरि बोल। संकीर्तन प्रचार्य सब जगत जगत तारिल, अद्वैत प्रसाद है लोक प्रेम धन पाइल। हरि बोल। उन्होंने संकीर्तन, कौन? चेतन अद्वैताचार्य ने संकीर्तन के प्रचार द्वारा ब्रह्मांड का उद्धार किया। इस तरह से अद्वैत की कृपा से ही संसार के लोगों को भगवत प्रेम रूपी खजाना प्राप्त हुआ। बहुत अद्वैताचार्य की मानी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, से ही लिखी जय सुनी महाजन थे। भला अद्वैताचार्य की असीम महिमाओं का वर्णन कौन कर सकता है? या मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मैंने महापुरुषों से जाना है। आचार्य चरण मोर कोटि नमस्कार, इत किचु अपराध न लबे आमान। मैं श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों पर करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ, कृपा इसमें अपराध न माने। ये है कृष्णदास के विलास गोस्वामी की विनम्रता। विनम्रता सही। तुम्हारा महिमा कोटि समुद्र अगार, तार इयत कही ए बड़ो अपराध। आपकी महिमा करोड़ों समुद्र के साथ अगाध है, इसकी माप की बात करना अवश्य महा अपराध है। माने कहते कि मैं उस लायक नहीं हूं जो मैं आपकी महिमा का, आप तो सागर के समान है और मेरे में ऐसी क्वालिटी नहीं है कि मैं आपके उस सागर रूपी करोड़ों महिमाओं, असंख्य करोड़ों असंख्य महिमाओं का मैं गुणगान कर सकूं। ये मेरे योग्यता के बाहर है। ये इनकी नम्रता है। किसके? कृष्णराज कविराज गोस्वामी। जय जय श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। श्री अद्वैताचार्य की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। दुई श्लोक कहिले अद्वैत तत्व निरूपण, पंच तत्व विचार किच सुन भक्तगण। इस तरह मैंने 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य के तत्व का वर्णन किया है। हे भक्तों, अब पंच तत्वों के विषय में सुनो। हे भक्तों, अब लास्ट 14वें श्लोक के बारे में सुनो। अभी तक हमने 13 श्लोक का वर्णन कर चुका है। प्रथम 6 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसके बाद में 7 से 11 नित्यानंद प्रभु के बारे में, और अभी 12 से 13 अद्वैताचार्य के बारे में, और एक लास्ट मंगलाचरण का श्लोक रह गया। वो किसके बारे में कहता है? कहते हैं अब पंच तत्वों के विषय में सुनो। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितमत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण कमलों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितमृत कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के अंतर्गत श्री अद्वैताचार्य के महिमा विषयक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल और आध्यात्मिक ज्ञान से पूरा भरीपूर्ण। तो हमारे यहाँ भक्त सब लोग बैठे, हम लोग देखिए सब एक दूसरे के आभारी है कि इतना सुंदर तत्व जो हम लोगों ने जाना। तो क्या चीज पूरा समरी में क्या समझा हम लोगों ने? केवल एक श्लोक को खाली, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण एकमात्र अंशी है और बाकी सब क्या? अंश है, अंशों के अंश है। अंश हो या अंशों के अंश हो, सबका भाव एक ही रहता है। हम भी अंश हैं, हमारा भाव भी वही होना चाहिए। लेकिन कंडीशन यह है, जब तक हम शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे। अगर हम अंश होते हुए भक्तों का संग नहीं करेंगे तो माया देवी के चपेट में आ जाएंगे, माया के दास बन जाएंगे। और माया के दास के मतलब का मतलब है अज्ञानता में घुस जाना। अज्ञानता का मतलब है आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। और ये भाव बना रहेगा और इस भाव को काटना बड़ा मुश्किल है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, इस भाव को, इस चेतना को नहीं काट सकते हैं जब तक कि कोई दिव्य शक्ति उसके ऊपर प्रहार न कर सके। तो माया का बॉस कौन है? भगवान है। भगवान ही माया के मालिक है। जब तक भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे, माया देवी सरेंडर नहीं करेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तत्व इससे मालूम पड़ा है। देखिए नित्यानंद पूरा, आज ये नित्यानंद जो तत्व पढ़ा उसमें देखिए एक ही उसके भाव से कृष्णा कविराज गोस्वामी ने क्या कहा है कि नित्यानंद स्टार्टिंग में कैसे करते हैं।
नित्यानंद, सॉरी, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु है, जो सृष्टि करते हैं वही महाविष्णु अब भक्त अवतार के रूप में आए, भक्तावतार हैं, वो आराध्य है। लेकिन आराधना करते हैं कृष्ण की, माने जिनकी हमको आराधना करनी चाहिए वो स्वयं भगवान की आराधना करते हैं। माने इतना बड़ा पद होने के बाद भी भाव क्या है? सेवा का भाव है, दास्य भाव। और जब सेवा का दास्य भाव आता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, माया देवी दूर भाग जाती है, अरे ये कृष्ण का दास है। यमराज क्या बोलते हैं यमदूतों को? अरे जहां भगवान के भक्त होते हैं वहां पर दूर दूर तक मत जाना, बगल में वहीं पर जाना जो अपने को मालिक समझते हैं, जो कहते हैं कि मैं भोक्ता हूं, उन्हीं के पास जाना। तो ये बहुत तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान दो तरह का। पहला तत्व ज्ञान कि अलग अलग अवतारों की क्या स्थिति है, कितनी दिव्य स्थिति है नित्यानंद की, जिनसे सृष्टि होती है, सोचिए। वही सेवक भाव के, सेवक के रूप में भगवान, वो अद्वैताचार्य जो भक्ता अवतार है, भाव क्या है उनका? भक्त सेवा का भाव। तो इतनी उच्च स्थिति होने के बाद भी सेवा का भाव। हम लोग सोचेंगे, कभी भी कोई है, किसी बहुत बड़े भक्त को देखेंगे, मैं कभी कभी गौरांग प्रभु को देखता हूँ, जब राधा राज स्वामी महाराज 5,000 लोगों की यात्रा लेके आते, क्या पसीने से पलत रहते हैं, पूरा 5,000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं, सर्व करते हैं। और वो गौरांग प्रभु का पद देखिए कितना ऊंचा है। तो लगेगा, इसलिए भक्त का क्या बाहरी दृष्टि से लगेगा कि वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी में कितनी दिव्यता, कितनी दिव्य शक्ति छिपी हुई है, वो हम ये चेतन चेतामृत पढ़कर ही जान सकते। तो ये आज जो समाप्त हुआ, ऑलमोस्ट समझ लीजिए, ऑलमोस्ट हम लोग तत्व को समझ गए हैं। और ये जो पंच तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस पंच तत्व के ऊपर में देखिए 5 है, जो डिस्क्लोज करना है वो गुरु तत्व है। पंच तत्व में कौन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है या चेतन महाप्रभु है। दूसरा भक्त स्वरूप का है, नित्यानंद प्रभु है। भक्त अवतार कौन है? अद्वैताचार्य है। शक्ति कौन है? गदाधर है। और भक्त कौन है? शिव है, श्रीवास है। लेकिन छठवा जो है वो है गुरु। इसलिए याद होगा ना, हम लोगों ने कैंटो सॉरी इसी अध्याय के 32वें श्लोक में खुद कहते हैं कि मैं गुरु, ईश्वर, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार के रूप में प्रकट, मैं ही प्रकट होता हूं। अर्थात गुरु, गुरु तत्व सबसे ऊंचा है। और गुरु कौन है? जो ये सिखाए कि कहे कि मैं भगवान का दास हूं और कैसे भगवान की सेवा की जाए, वही गुरु। तो यही चीज हम लोग आगे बढ़ते। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। हरि बोल। कृष्ण का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो ये पर विराम देते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। और उसके नेक्स्ट में फिर हम लोग करेंगे। और कोई अजय पदार्थ प्रभु, अच्युत अजय प्रभु, कुछ भी अनाउंसमेंट है? कुछ भी जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट के लिए शेयर करूँगा कि पिछले शुक्रवार को हमारे लीडर्स आए थे, तो उन लोगों ने भी देखा, मैं चाहता था देखा, तो मैं को जाना पड़ेगा मेरे को मायापुर देखने के लिए। देखता हूँ जब भी मेरे को समय मिल जाए, क्योंकि यहाँ रह कर करके, क्योंकि आपने देखा कि एक सेवा मिली है इतना बड़ा, 1800 लोग में से ऑलमोस्ट 14 से लोग, ज्यादा से लोग को चाहिए मायापुर के अंदर ही मिडिल क्लास है प्रभु, क्या बोले, जो भी समझ लीजिए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर लोअर मिडिल। तो वो रूम मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रयत्न करूंगा। और मैंने इनको पार्थो प्रभु से भी प्रार्थना की है, कितना आप रेट कम कर सकते हैं। वो भी थोड़ा टेंशन में आगे, प्रभु बोले 1 2 3 4 की तो बात अलग है पूरा का पूरा थोड़ा सा, क्योंकि उनको भी सेवा के लिए पैसा चाहिए ना, उनको भी हल्दिया का प्रोजेक्ट है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो फाइनल ये प्रोग्राम कब होगा, कब तारीख को होगा, ये चीज मैं थोड़ा सा पूरी रूम्स की डिटेल्स लेने के बाद ही
सीडीसी में पुट करूंगा तभी डिस्कस हो पाए, ठीक है ना। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और अभी हम लोग जन्माष्टमी के लिए, प्रभुपाद एफएस डे के लिए अपने को तैयार करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, कल से स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। साधक।